प्रभु की लीलाएं विभिन्न युगों में विभिन्न रूप से प्रकट होती हैं और उसके लिए प्रभु अवतार लेकर अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। किंतु उस कृपा की भी एक देश और काल के अनुरूप सीमा हो जाती है और वह प्रभु का साक्षात विग्रह प्रकट होता है और फिर अप्रकट होता है। किंतु भक्तों को नित्य प्रकट विग्रह की लालसा रहती है। उसके लिए प्रभास क्षेत्र में द्वापर के शेष में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अद्भुत उपलब्ध और भौतिक विग्रह की कल्पना की, वह संकल्प लिया और श्रीमद् भागवत रूपी अपनी शब्द विग्रह को प्रकट किया, जिसमें जो उनकी स्वकीय शक्ति आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा, उनको श्रीमद् भागवत में स्थापित किया और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवे। फिर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उस श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रविष्ट कर गए। तो तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्री कृष्ण की साक्षात विग्रह का नाम है श्रीमद् भागवत पुराण और वह श्रीमद् भागवत पुराण एक ग्रंथ रूप में प्रकट हुई, किंतु उसकी लीला भी आगे बढ़ी और जो श्रीमद् भागवत में गुप्त था तत्व, वह प्रकट होना चाहता था और जो प्रकट था वह गुप्त होना चाहता था। तो बहिर कृष्ण श्रीमद् भागवत में है, अंतः राधा है। उनका परिवर्तन हुआ लीला का, तो अंतः कृष्णम बहिर्गौरम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। तब वही श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अंतः कृष्णम राधा भाव द्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। वही श्रीमद् भागवत युगल सरकार श्री राधा और कृष्ण श्री गौर अवतार लेकर कलयुग में नवद्वीप में अवतीर्ण हुए, जहां पर श्री कृष्ण तत्व आच्छादित है श्री राधा तत्व के द्वारा। और वही श्रीमद् भागवत का जो विस्तार है, जो नया रूप है, वही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इसीलिए हमको यह गुरुओं ने बताया कि मूर्तिमंत भागवत श्री चैतन्य कौन है? मूर्तिमान श्रीमद् भागवत पुराण की ही एक सचल विग्रह है। तो श्री महाप्रभु कलयुग पावन अवतार, उन्होंने जगत पर कृपा करने के लिए प्रेमा भक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसके लिए भक्ति के जितने आयाम हो सकते थे, युग धर्म संकीर्तन की स्थापना के लिए जो कुछ भी कार्य हो सकते थे, वह कराए गए। किंतु उनकी एकमात्र निष्ठा श्रीमद् भागवत महापुराण में थी, क्योंकि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का वह एक स्वाभाविक अर्थ है, टीका है। वेदांत सारम ही, समस्त उपनिषदों का सार निचोड़ श्रीमद् भागवत में है और भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत आदि का जितना भी सार है वह श्रीमद् भागवत में निहित है। तो सर्वशास्त्र सार समुच्चय श्रीमद् भागवत पुराण ही है। किंतु भागवते विद्यावताम भागवते परीक्षा, वह श्रीमद् भागवत के सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत दुरूह हैं, उनको प्रकट करने के लिए, उनको सुलभ करने के लिए महाप्रभु ने
अपने निकटतम अनुयायी शिष्य जो 6 गोस्वामियों के नाम से प्रकट जाने जाते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई करी चरण बंदन, जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। तो वह मानवता के विघ्न को दूर करने के लिए और मानवता के अभीष्ट को उपलब्ध कराने के लिए महाप्रभु के आदेश से इन गोस्वामी पादों ने शास्त्रों की रचना की। विशेष रूप से भक्ति शास्त्र को सांगोपांग रूप से प्रतिपादित किया, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, नाटक चंद्रिका आदि भक्ति के प्रामाणिक शास्त्र उपलब्ध कराए। फिर भक्त की जीवन शैली, आराधना शैली कैसी होनी चाहिए, उसके लिए श्री गोपाल भट्ट जी ने हरिभक्त विलास की रचना की। और सर्वोपरि श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए और समझने समझाने के लिए भागवत संदर्भ रूपी 6 संदर्भ को प्रकट किया, जिसका मूल लेखन गोपाल भट्ट जी ने किया और संपादित रूप से श्री जीव गोस्वामी पाद ने उसको प्रकाशित किया। तो इन सब ग्रंथों के माध्यम से जो श्रीमद् भागवत का जो भक्ति रस का जो निचोड़ था वह व्याख्यायित और उस पर टीकाएं इन ग्रंथों के माध्यम से आई, किंतु वह संस्कृत भाषा में और पंडित जगत के लिए विशेष रूप से उपलब्ध हुई। तो इन 6 गोस्वामियों ने और अन्य आचार्यों ने यह विचार किया कि महाप्रभु के सिद्धांत को हमें जनमानस तक उपलब्ध कराना है, क्योंकि भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान, भक्ति के बिना संसार का काम चलेगा नहीं। और भक्ति का सिद्धांत और शास्त्र यदि स्पष्ट नहीं होगा तो भक्ति के नाम पे भक्ति का अपराध ही मनुष्य के द्वारा संभव होगा। इसलिए उन समस्त शास्त्रों को, उन वैष्णव शास्त्रों को जन जन तक सुलभ कराने के लिए और प्रामाणिक रूप से सब सुलभ कराने के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिनमें इन गोस्वामियों ने पंडित प्रवर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को यह आज्ञा दी कि जितने भी महाप्रभु की प्रेरणा से शास्त्रों का विस्तार हुआ है, उन समस्त शास्त्रों का समुच्चय संस्कृत और बांग्ला भाषा का मिश्रण करके और उसको जन जन तक उपलब्ध कराया जाए। और जैसा कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं कहते थे कि निज ना आचौरी ले भक्ति सिखानो न जाए, बिना भक्ति को जीवन में उतारे भक्ति की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए भक्ति का शास्त्र क्या हो सकता है? श्रीमन महाप्रभु का चरित्र ही भक्ति का सर्वोच्च शास्त्र है, क्योंकि भक्त भगवान और भक्ति जहां एक देह में नृत्य करती है, उस देह की मूर्ति का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसलिए गोस्वामी गणों की आज्ञा से और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत रूपी एक अद्भुत शास्त्र की रचना की, जो अत्यंत अत्यंत प्रामाणिक शास्त्र है और जिसमें वैष्णव संप्रदाय के श्री चैतन्य मतानुयायी संप्रदाय के समस्त सिद्धांत और विधि विधान और शास्त्र और सब रीति नीति सबका समावेश एक ही ग्रंथ में सरल रूप से कराया गया है, जो कि साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक जगत की एक अन्यतम कृति है। इसीलिए आनंद जी के परम गुरुदेव प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुर रामकृष्ण देव, उनसे पूछा गया कि आपका प्रियतम शास्त्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि निस्संदेह एक ही शास्त्र है जिससे समस्त शास्त्रों का और वेद वेदांत का ज्ञान होता है, और उसका नाम है कृष्णदास कविराज रचित चैतन्य चरितामृत।
और उसी बात को दोहराया था काशी में सार्वभौम गोस्वामी श्री दामोदर आचार्य जी, जो कि विद्या के सूर्य थे। उनसे भी जब उनके छात्र पूछते थे कि एक शास्त्र हमको बताइए जिससे कि हम वैष्णव परंपरा को हृदयंगम कर सके, तो कहते चैतन्य चरितामृत में समस्त शास्त्रों का निचोड़ है और बड़ा प्रामाणिक है। उसी का सेवन और उसी की आराधना साधक को करनी चाहिए। और आधुनिक दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतीय शास्त्रों के संपादन और प्रकाशन के लिए विश्व भर के विद्वानों ने मिलकर एक प्रतिष्ठित प्रकाशन विधि को स्थापित किया, जिसका नाम है हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, गीता आदि प्राचीन जो मानक ग्रंथ हैं, जो प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं, उन्हीं को प्रकाशित किया जाता है। किंतु उस परंपरा को आगे बढ़ा के उस हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज जैसे उच्चतम स्तर के मानक प्रकाशन की श्रृंखला में संस्कृत के अलावा प्रथम बार यदि किसी भाषा का कोई ग्रंथ स्वीकृत किया गया और उसको अनुवादित करके प्रकाशित किया गया, तो उसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज रचित, जिसको एडवर्ड डिमेक और टोनी स्टुअर्ट ने अनुदित करके प्रकाशित किया। तो प्राचीन काल से लेके संतों की वाणी से लेके गुरुओं की वाणियों से लेकर और आधुनिक विद्वानों तक जो सम्मान और जो प्रतिष्ठा श्री चैतन्य चरितामृत को मिली, वह अन्य किसी ग्रंथ में देखना संभव नहीं दिखता है। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की अद्भुत प्रतिभा थी कि इतने दुरूह दार्शनिक सिद्धांतों को, साधना के सिद्धांतों को सरल लोक भाषा में और ग्रथित करके उसकी रचना करके और मानवता का परम कल्याण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने किया।